नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कबीर न्यूज और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज। मुस्लिम, दलित और आदिवासी भारतीय समाज के प्रमुख हिस्से हैं और देश के हर क्षेत्र में इनका अहम योगदान रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं जिसमें बताया गया है कि यूपी की जेलों में बंद कैदियों की संख्या का 53% हिस्सा मुस्लिम, दलित और आदिवासी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने जेल के कैदियों से जुड़ी रिपोर्ट पेश की है जिसमें दर्शाया गया है कि आबादी में हिस्से के मुकाबले आदिवासी, दलित और मुस्लिम, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों की अपेक्षा जेलों में ज्यादा बंद किए जा रहे हैं। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम वर्ग से मुजरिम सबसे ज्यादा जेल में पाए गए। 2019 के आखिरी तक देश भर की जेलों में 21.7% दलित बंद थे। जेलों में अंडर ट्रायल कैदियों में 21% लोग अनुसूचित जातियों से थे। जनगणना में उनकी कुल आबादी 16.6% है। गरीब छोटे छोटे अपराधों के लिए लंबे समय तक जेल में बंद अनुसूचित जनजातियों से जुड़े कैदियों की संख्या सबसे अधिक है। देश के कुल दोषी करार गए कैदियों में इनका हिस्सा 13.6% है, जबकि जेलों में बंद 10.5% आदिवासी अंडर ट्रायल हैं। वहीं राष्ट्रीय जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 8.6% है। वहीं मुस्लिमों की आबादी में 14.2% हिस्सा है, जबकि जेलों में बंद कुल कैदियों में 16.6% मुस्लिम समुदाय के हैं। वहीं इनमें से 18.7% लोग अंडर ट्रायल हैं। दलितों और आदिवासियों से ज्यादा अंडर ट्रायल लोग मुस्लिमों में हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पूर्व प्रमुख NR वासन ने कहा, आंकड़ों से पता चलता है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली न केवल खराब है बल्कि गरीबों के खिलाफ है। जो लोग अच्छे वकील रख सकते हैं उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है। आर्थिक रूप से असमान होने के कारण गरीब छोटे छोटे अपराधों के लिए लंबे समय तक जेल में बंद रहते हैं। 2015 में जहां देश भर की जेलों में 20.9% मुस्लिम अंडर ट्रायल, विभिन्न श्रेणियों में ओबीसी और सामान्य वर्ग या अपर कास्ट आबादी की हिस्सेदारी की तुलना में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के साल 2006 के आंकड़ों के अनुसार आबादी में 41% हिस्सेदार होते हुए जेलों में बंद कुल दोषियों में 35% इस वर्ग से हैं और 34% अंडर ट्रायल है। अन्य वर्ग से व्यापक रूप से उच्च जाति के हिंदू और अन्य धर्म के संपन्न वर्ग शामिल हैं। आबादी में इनका 19.6% हिस्सा है। इस वर्ग के 13% लोग जेलों में हैं और 16% अंडर ट्रायल हैं। साल 2015 से NCRB के आंकड़ों की तुलना में 2019 में मुसलमानों में अंडर ट्रायल का अनुपात कम हुआ, जबकि दोषियों का प्रतिशत बढ़ गया। साल 2015 में जहां देश भर की जेलों में 20.9% मुस्लिम अंडर ट्रायल थे और 15.8% दोषी पाए गए थे। साल 2019 में अंडर ट्रायल लोगों का प्रतिशत 18.7 और दोषी पाए गए लोगों का प्रतिशत 16.6 था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम दोषी पाए गए। SC और ST वर्ग में बीते 5 सालों में स्थिति बहुत नहीं बदली है। साल 2015 के NCRB के आंकड़ों के अनुसार जेलों में दलितों वर्ग के दोषी और अंडर ट्रायल लोगों की संख्या 21% थी। वहीं बात आदिवासियों की करें तो यहाँ संख्या कम हुई है। साल 2015 में जहां 13.7% लोग दोषी थे, वहीं बीते साल ये संख्या 13.6% पर आ गई। वहीं अंडर ट्रायल की संख्या साल 2015 में जहां 12.4% थी, वह साल 2019 में कम होकर 10.5% हो गई। राज्यवार देखें तो अंडर ट्रायल दलितों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में 17,995, फिर बिहार में 6,843 और पंजाब में 6,831 थी। अधिकतम मुस्लिम अंडर ट्रायल यूपी में 21,140, फिर बिहार में 4,758 और मध्य प्रदेश में 2,947 थे। यूपी में 6,143,
मध्य प्रदेश में 5017 और पंजाब में 2786 दलित दोषी पाए गए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम दोषी पाए गए, जिनकी संख्या 6098 है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 2369 और फिर महाराष्ट्र में 2114 मुस्लिम दोषी पाए गए। पुलिस की लापरवाही में मुजरिम लंबे समय से जेल में बंद। पुलिस द्वारा जांच में देरी की वजह से सालों साल दलित और आदिवासी कैदी जेलों में बंद हैं। कई कैदी जेलों में सड़ जाते हैं क्योंकि पुलिस समय पर जांच पूरी नहीं करती और चार्जशीट दाखिल नहीं करती। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। एनसीआरबी की रिपोर्ट देखकर तो यही लगता है कि अब जाति के आधार पर कैदियों को सजा सुनाई जाती है।